कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में चल रहा है कि राम जी ने ये प्रश्न किया था वशिष्ठ जी से कि जो अत्यंत मूर्ख हैं, मूर्खता के अधिष्ठान है और स्थावर आदिक हैं, उनकी वासना कैसे होती है। राम जी अब ये पूछ रहे हैं, जैसे स्थावर पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, इनकी वासना कैसे होगी। जैसे हम जैसे लोग हैं, उनकी तो हमें वासना दिख रही है, ये चाहिए ये चाहिए, या फिर चार पैरों वाले पशु हैं तो उनकी भी वासना दिखती है, भी उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। पर जो ये स्थावर हैं, एक जगह पे स्थित खड़ी हैं, तो इनकी वासना कैसे होगी। तो वशिष्ठ जी ये बता रहे थे कि जो ये स्थावर हैं, पर ये पहले कभी मनुष्य शरीर में थे। अपने नीच कर्मों के कारण प्रकृति ने उनको जड़ बना दिया है, सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप से स्थित कर दिया है। जब उनकी ये कर्म भोग योनि खत्म होगी, फिर वो समय को पाकर फिर से वो शरीर धारण करेंगे। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। फिर उनकी वो वासना, फिर वही संस्कार उनके अंदर होंगे। हे राम, उनको मुक्ति तो निकट से प्राप्त हो ही नहीं सकती। मुक्ति तब होगी जब वो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, और बुद्धि तब मिलेगी जब मनुष्य शरीर में होंगे। तो उसके लिए उनको पहले अध्यात्म शास्त्र को विचारना पड़ेगा। उसमें जो सार है उसकी बारंबार भावना करनी पड़ेगी। तब उससे जो प्राप्त हो वही सत्ता समान पर ब्रह्म, वही कहता है। स्थावर के भीतर वासना है, परंतु बाहर नहीं दिखती। अब पेड़ मूक खड़े हैं, पहाड़ मूक खड़े हैं, पर ये अपनी वासना के कारण बन के खड़े हुए हैं ना। ये भी इनका एक शरीर है, ये भी वासना के कारण इन्होंने यह शरीर लिया है। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि ये स्थावर भीतर से इनकी वासना है, परंतु बाहर से नहीं दिखती, क्योंकि उनकी सुषुप्त है वासना। जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके जन्म होंगे। अब वो बीज तो उनके अंदर है ना, वो वासना का बीज तो उनके अंदर है। तभी गुरुदेव कहते हैं, अंतमति सोई गति। अंत में जो मति होती है उसके अनुसार ही गति होती है। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि उनके भीतर जगत की सत्ता है, पर बाहर नजर नहीं आती। वे सुषुप्ति के समान जड़ धर्मा है। वे अनंत जन्मों में दुख पावेंगे। हे राम, स्थावर जो अब जड़ धर्मी सुषुप्ति पद में स्थित हैं, वे बारंबार जन्म पावेंगे। अभी तो इनको बहुत योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे बीज में पत्र, टास, फूल और फल अब स्थित होते हैं, और मृत्तिका में घट बनने की शक्ति है, वैसे ही स्थावर में वासना स्थित है। जिसमें वासना रूपी बीज है, वह सुषुप्ति रूप कहता है, और वह सिद्धता जो मुक्ति है उसे नहीं प्राप्त होती। जहाँ निर्जीव वासना है वह तुरीय पद है, वह सिद्धता को प्राप्त करती है। अब
कौन सिद्धता को प्राप्त, सिद्धता मतलब मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति किसको मिलती है? जिनके अंदर वासना नहीं है, निर्जीव है। मतलब निर्जीव मतलब जीव होते हुए वासना से रहित हैं, कोई फुरना नहीं है। जैसे जड़ भारत जी, वो अपने पिछले जो उनके संचित कर्म थे उनको वो खत्म कर रहे थे। वही तुरीय पद होती है, वो तुरीय पद की अवस्था है। जीते जी मुक्त होना, जीते जी वासनाओं से रहित होना, और उन्हीं को ही वो मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब उन्हीं का ही प्रांत काल आता है, उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। हे राम, जब चित्त शक्ति दृढ़ वासना में मिली होती है तब स्थावर होती है। चित्त शक्ति दृढ़ वासना में मिली होती है। देखो, ये जितनी भी सृष्टि है, भावों की सृष्टि है, अपने अपने संकल्पों की सृष्टि है। अगर हमारे संकल्प शरीर भाव वाले हैं, मेरे तेरे वाले हैं, ऐसे हमारे भाव चल रहे हैं, तो हम अपने लिए खाई खोद रहे हैं। ये जड़ योनियों में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई कर्म करता हुआ सो जाता है तो सुषुप्ति से उठकर फिर कर्म करने लगता है। अंत समय में मानो कोई किसी से लड़ रहा है या किसी के साथ लड़ाई हो रही है। अब या फिर देखो, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसी टाइम शरीर तो निकल त्याग हो गया, वो आत्मा बाहर आ गई। अब वो आत्मा वैसी ही होती है, वो पृष्ठ का फिर वैसे ही रहती है। जो अंत समय में क्रिया होती है वही क्रिया चल रही होती है। वैसे ही स्थावर वासना से फिर वो जन्म पाएंगे। या लास्ट टाइम में किसी के साथ राग द्वेष हो रहा होता है, हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि दोबारा से मनुष्य शरीर मिले, पर किसी के प्रति राग चल रहा है या किसी के प्रति द्वेष चल रहा है, तो वो जीव उसी के ही घर में, चाहे नाली का कीड़ा बने, चाहे पेड़ के ऊपर एक कीड़ा बन के आएगा उसी के साथ ही, उसी के घर में ही आएगा। अब यही कह रहे हैं, वैसे स्थावर वासना से फिर वो जन्म पाते हैं, क्योंकि कर्म रूपी वासना उनके भीतर रहती है। अंत समय में जिस भी वासना से, जिस भाव से ये शरीर छूटता है, वो वासना वो साथ में रहती है। फिर उसी वासना के अनुसार आगे शरीर मिलता है। फिर जब वह वासना हृदय से दग्ध हो, मतलब अब ये वासना खत्म हो, जब ये खत्म कैसे होगी? विचार से, ज्ञान से। ज्ञान अग्नि से जब ये जल जाएगी, इच्छाएं, वासनाएं तप्त हो जाएंगी, तब जन्म का कारण नहीं होता। इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण ही अपना शरीर बार बार और शरीर ले रहा होता है। अपनी जीव को, पृष्ठका को कर्मों के अनुसार ये कपड़े डाल रही होती है, शरीर रूपी कपड़े ये डाल रही होती है। आत्म सत्ता समान भाव से घट पट आदि सब पदार्थों में स्थित है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं है साक्षी, वो कुटस्थ नहीं है, वो तो कण कण में व्यापक है। तो इसलिए कह रहे हैं
कि आत्म सत्ता तो समान रूप से है। अब यहीं पर देखो, भगवान जी भी निष्फल हो जाते हैं कि वो भी अपनी सृष्टि से चोर डाकुओं को निकाल नहीं सकते। निकालेंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। अब वही आत्म सत्ता समान भाव से, चाहे वो घट है पट है, सब में एक समान स्थित है। जैसे वर्षा काल का एक ही मेघ नाना रूप होकर स्थित होता है, वैसे एक ही आत्म सत्ता सब पदार्थों में स्थित है, सब में आत्मा ही व्यापा है। ऐसी दृष्टि से जो रहित है उसको विप्रिय उल्टी दृष्टि होती है। वो भ्रमदायक होता है, भ्रांतियों में घिरा होता है। जब आत्म दृष्टि प्राप्त होती है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राम, असम्यक दृष्टि को ही बुद्धिमान लोग अविद्या कहते हैं। असम्यक दृष्टि अब किसको कहते हैं? जब अपने स्वरूप की सही जानकारी ही नहीं होती। अब बुद्धिमान लोग इसको क्या कहते हैं? अविद्या। वह अविद्या जगत का कारण है। ये संसार क्यों दिख रहा है, ये जगत क्यों बना है? क्योंकि अविद्या आड़े आई हुई है। अविद्या के आने से सारे दरवाजे बंद हो गए। अब जब दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर अपना साक्षी हीरा कैसे दिखेगा? वह अविद्या जगत का कारण है और उससे सब प्रपंच का पसारा होता है। जब उससे रहित अपना स्वरूप भासित हो तब अविद्या नष्ट होती है। अज्ञान में से जब जीव ज्ञान को जाता है, ज्ञान लेता है, फिर जाकर उसकी ये अविद्या विद्या में बदलती है। जब उससे रहित अपना स्वरूप भासित हो तब अविद्या नष्ट होती है। जैसे बर्फ की कलिका धूप से नष्ट हो जाती है, तैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे स्वप्न से उठकर जीव जब अपना स्वरूप देखता है तब फिर स्वप्न की ओर नहीं जाता, वैसे ही शुद्ध स्वरूप के अभ्यास से संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। हे राम, जब जीव वस्तु को वस्तु जानता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है। पर दीपक को हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार की कोई मूर्ति नजर नहीं आती। और जैसे उष्णता से घृत का पिंड गल जाता है, वैसे ही आत्मा के दर्शन होने पर अविद्या नहीं रहती। वास्तव में अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वह अविचार से सिद्ध है। जब विचार ही नहीं करेंगे तो
और विचार करने से लीन हो जाती है। जैसे प्रकाश से तम लीन हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या लीन हो जाती है। अज्ञान से अविद्या की प्रतीति होती है। जब तक आत्म सत्ता को नष्ट नहीं देखता तब तक अविद्या की प्रतीति होती रहती है। और जब आत्मा को देखता है तब अविद्या का अभाव हो जाता है। जब बार संसार को देखेगा तो इसका मतलब उसको अपना स्वरूप नहीं दिख रहा। जब अपने स्वरूप को देखेगा तो उसको संसार का अभाव हो जाएगा। प्रथम यह विचार करें कि रक्त, मांस और अस्थि का बना जो शरीर है उसमें मैं क्या वस्तु हूँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है। फिर अन्य व्यतिरेक से विचारें। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी जो हो सो अन्वय सत्य है। देखो, कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव होने पर भी हो, वही सत्य है। वो सत्य क्या है? कौन तीनों कालों में एक रस रहता है? वो अपनी साक्षी, वो अपना आत्मा, वो कुटस्थ, वो हर टाइम एक समान ही है। इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है। फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारें। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी जो हो सो अन्वय सत्य है। देह आदि के भाव में भी जो आत्मा का अधिष्ठान है और इनके अभाव में भी निरुपाधि सिद्ध है वह सत्य है। और देह आदिक व्यतिरेक असत्य है। ऐसे विचार कर आत्म तत्व का अभ्यास करें और असत देह आदिक से वैराग्य करें, तब निश्चय ही अविद्या लीन हो जाती है, क्योंकि वह वास्तव नहीं है, असत रूप है। उसके लिए नष्ट होने पर जो शेष रहे वह निष्किंचन है, सत्य है, ब्रह्म निरंतर है, वह तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। अब देखो, शरीर से कुछ नहीं ग्रहण करना, तत्व को लेना है। तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है, ये कौन कह सकते हैं? तत्वज्ञ गुरुदेव, जिन्होंने उसका अनुभव किया हुआ हो। हे राम, ऐसे विचार करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ऊख का रस जब जीवा से लगता है तब अवश्य स्वाद आता है, वैसे ही आत्म विचार से अविद्या अवश्य नष्ट हो जाती है, पर विचार तो चलना चाहिए।
यदि वास्तव में कहिए तो अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं, एक अखंड ब्रह्म तत्व ही है। जिससे घटपट, स्थावर आदि पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, उसको अविद्या जानो। और जिससे सब में एक ब्रह्म भावना होती है, उसको विद्या जानो। इस विद्या से अविद्या नष्ट हो जाएगी। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे अविद्या चिकित्सा वर्णन नाम 9वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, बोध के निमित्त मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ। वह यही है कि भावना के अनुसार चित्त आत्मा का साक्षात्कार न होगा। देखो, भाव तो बनाने पड़ेंगे, भावों की बलिहारी है। एक भाव शरीर वाले उपाधि में आते कितने भाव और साथ जुड़ जाते हैं, माँ का, पत्नी का, बच्चों का, पति का, सास का। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अविद्या का अज्ञान ही इसका कारण है और अनंत जन्मों से दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है। बहुत जन्मों के कर्म है, इसलिए अंदर बाहर वो हमें दिख रहा है। तब केवल शांति प्राप्त होती है। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। जब मन सहित षट इंद्रियों का अभाव हो, तब केवल शांति ही प्राप्त हो। हे राम, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख करती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है। जो बाहर का जितना भी प्रपंच है, पसारा है, वो उसको अलग जान रही है। तो यही सारा अविद्या का ही कारण है। वही अविद्या का नाश करेगी। अब वही विद्या अविद्या का नाश करेगा। अविद्या के दो रूप हैं, एक प्रधान रूप और दूसरा निष्कृष्ट रूप। उस अविद्या से विद्या उपजकर अविद्या का नाश करती है और फिर आप भी दृढ़ हो जाती है। जैसे बांस से अग्नि उपजती और बांस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप दिया है। अब प्रकृति ने देखो बहुत न्याय किया है। जो अपने स्वरूप में रहते हैं उनको सीधा ही प्रकृति ने न्याय रूप प्रधान रूप दिया है। और जो बहिर्मुख हैं वह निष्कृष्ट रूप अविद्या है। इससे अविद्या भाव का नाश करें, विद्या से अविद्या का नाश करें। हे राम, अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ भावना करेंगे तब अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या को नष्ट करने का उपाय क्या है? अपने स्वरूप में दृढ़ भाव कर लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कूटस्थ हूँ। हे राम, हृदय रूपी वृक्ष में जो अविद्या रूपी विष बेली फल रही है उसको ज्ञान रूपी खड्ग से काटो और जो
जो कुछ अपना प्राकृतिक आचार है उसको करो। अब तुमको दुख कोई ना होगा। जैसे जनक राजा ज्ञेय को ज्ञात होकर व्यवहार को करते थे, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुम भी विचरोगे। हे राम, जैसा निश्चय पवन, विष्णु, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, अग्नि, नारद, पुलद, पुलत्स्य, अंगिरा, भृगु, शुकदेव और ज्ञात ज्ञेय ब्राह्मणों का है, वही तुमको भी प्राप्त हो। अब इसमें अपने स्वरूप की तरफ कैसे जाएंगे, वशिष्ठ जी ने सारा यही बताया है। और बाद में राम जी को वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि तू जल्दी ही अपने स्वरूप में जा। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सर्गा ये 10वां चल रहा है। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।